हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं कि जो भी आपके कक्षक होते हैं यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो भरने के कुछ नियम्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आवभाव का नियम। तो आवभाव का सबसे पहले अर्थ क्या होता है कि निर्माण करना या रचना करना होता है। और जो आवभाव का नियम किसने दिया था? बोर नामक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया था? आवभाव का नियम दिया था। आवभाव ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो आपके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले क्या करेंगे? जिसकी ऊर्जा कम होती है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जिससे थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। यानी जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है। और ये क्या करते हैं? जो आपके परमाणुओं के किसने दिया था? बोर नामक साइंटिस्ट ने। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो कक्षक होते हैं उनका एक चार्ट बनाया है। यानी 1s 2s 3s 4s 5 6 7 8 आगे नीचे चलते रहेंगे। फिर 1p तो होता नहीं है तो क्या होता है? 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर 2D होता नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3D 4D 5D 6D 7D आगे 8 9 ये चलते रहते हैं। फिर 3F होता नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4F 5F 6F 7 8 आगे इस प्रकार चलता रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? 1s में। किस में भरे हैं? 1s में। फिर वापस मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, यानी 1s में बनने पर बाद में क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसकी जाता है? 2s की। तो 2s में इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर 2s के इक्वल किसकी है? 2p में है। तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 2p में। 2p के बाद में किसकी जाता है? 3s, तो 3s की आ जाएगी। फिर किसकी आ जाएगी? 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 6f 7d और फिर क्या आता है? 7f में। यानी ये क्या है? ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना हमारे को? इसमें इलेक्ट्रॉन से भरने होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो आवभाव के नियम को क्या करते हैं? कुछ नियम फॉलो करते हैं। यानी आवभाव के मेन नियम है जिनको क्या करते हैं? कुछ नियम फॉलो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन से कैसे भरे जाते हैं उसमें पहला n+l का नियम या बोर-बरी का नियम, या सेकेंड ये है पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, या अर्धपूरित पूरे जो कक्षक होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। तो सबसे पहले n+l का नियम या बोर-बरी का नियम तो बोर और बरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो आपके n और जो l की वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। यानी n+l का मान अगर जिसका कम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और n+l का मान अगर अधिक होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? अधिक होती है। तो बोर बरी या n+l के नियम के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n+l का मान क्या हो? कम हो, या जिसकी एनर्जी कम हो। और बाद में किसमें भरते हैं? जिसमें n+l का मान क्या हो? ज़्यादा हो। तो यानी क्या है? तो अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल 5s और एक 4d है। तो 5s के लिए n का मान क्या होता है? 5 हो गया। और l का मान क्या होता है इसके लिए? 0। तो 5 + 0 कितना हो गया? 5। 4d के लिए बात करते हैं तो n का मान क्या है? 4 है। और d के लिए l का मान क्या होता है? 2 होता है। तो कितने हो गए? 6। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो n+l का मान किसका ज़्यादा है? 4d का। 4d का क्या मान है? ज़्यादा है। किन से? 5s से। यही है इसमें। तो मैंने इसमें क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? यानी 4d का मान अगर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। किन से? 5s से। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे? 5s में। उसके बाद किस में जाएंगे? 4d में। और आवभाव ने क्या बताया था? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका क्या है? 5s है। और ये यहाँ पर क्या है? 4d है। ये आपका 4d है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। उसके बाद में 4d में n+l का नियम। यानी पहले किस में है? 5s में। 5s के बाद में किस में जा रहे हैं दोस्तों? 4d में इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं। यानी जो आपका n+l का नियम या बोर-बरी का नियम था वो भी क्या था? आपका आवभाव नियम को फॉलो कर रहा था।